मदीना का बाजार था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोग निढाल हो रहे थे। एक ताजिर अपने साथ एक गुलाम को लिए परेशान खड़ा था। गुलाम जो अभी बच्चा ही था, वो भी धूप में खड़ा पसीना पसीना हो रहा था। ताजिर का सारा माल अच्छे दामों बिक गया था। बस ये गुलाम ही बाकी था, जिसे खरीदने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। ताजिर सोच रहा था कि इस गुलाम को खरीद कर शायद उसने घाटे का सौदा किया है। उसने तो सोचा था कि अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो असल लागत मिलना भी दुश्वार हो रहा था। उसने सोच लिया था कि अब अगर ये गुलाम पूरी कीमत पर भी बिका तो वो उसे फौरन बेच देगा। मदीना की एक लड़की की इस गुलाम पर नजर पड़ी तो उसने ताजिर से पूछा कि ये गुलाम कितने का बेचोगे। ताजिर ने कहा कि मैंने इतने में लिया है और इतने का ही दे दूंगा। इस लड़की ने बच्चे पर तरस खाते हुए उसे खरीद लिया। ताजिर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी की राह ली। मक्का से अबू हुजैफा मदीना आए तो उन्हें भी इस लड़की का किस्सा मालूम हुआ। लड़की की रहमदिली से मुतस्सिर होकर उन्होंने उसके लिए निकाह का पैगाम भेजा, जो कबूल कर लिया गया। यूं वापसी पर वो लड़की, जिसका नाम साबितह बिन्त यार था, उनकी बीवी बनकर उनके हमरा थी और वो गुलाम भी मालकिन के साथ मक्का पहुंच गया। अबू हुजैफा मक्का आकर अपने पुराने दोस्त उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से मिले तो उन्हें कुछ बदला हुआ पाया और उनके रवैये में सर्द महरी महसूस की। उन्होंने अपने दोस्त से इस्तिफसार किया कि उस्मान ये सर्द महरी क्यों? तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने जवाब दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, तो अब हमारी दोस्ती कैसे चल सकती है? अबू हुजैफा ने कहा, तो फिर मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो और इस इस्लाम में दाखिल कर दो जिसे तुम कबूल कर चुके हो। चुनाचे हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और वो कलिमा पढ़कर दायराए इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर उन्होंने अपनी बीवी और गुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो उन दोनों ने भी कलिमा पढ़ लिया। हजरत अबू हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु ने उस गुलाम से कहा कि चूंकि तुम भी मुसलमान हो गए हो, इसलिए मैं अब तुम्हें गुलाम नहीं रख सकता, लिहाजा मेरी तरफ से अब तुम आजाद हो। गुलाम ने कहा, आका मेरा अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है। आपने मुझे आजाद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? हजरत अबू हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु ने उस गुलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने पास ही रख लिया। गुलाम ने कुरान पाक सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बहुत सा कुरान याद कर लिया और वो जब कुरान पढ़ते तो बहुत खूबसूरत लहजे में पढ़ते। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन सहाबा ने मदीना की तरफ हिजरत की, उनमें हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के साथ हजरत अबू हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु और उनका ये ले पालक बेटा भी था। मदीना पहुंचकर जब नमाज के लिए इमाम मुकर्रर करने का वक्त आया तो इस गुलाम की खूबसूरत तिलावत और सबसे ज्यादा कुरान हिफ्ज होने की वजह से उन्हें इमाम चुन लिया गया और उनकी इमामत में हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी भी नमाज अदा करते थे। मदीना के यहूदियों ने जब उन्हें इमामत करवाते देखा तो हैरान हो गए कि ये वही गुलाम है जिसे कोई खरीदने के लिए तैयार न था। आज देखो कितनी इज्जत मिली कि मुसलमानों का इमाम बना हुआ है। अल्लाह पाक ने उन्हें खुशगुलू इस कदर बनाया था कि जब आयाते कुरानी तिलावत फरमाते तो लोगों पर एक महवियत तारी हो जाती और राहगीर ठिठक कर सुनने लगते। एक दफा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने में देर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुफ की वजह पूछी तो बोली कि एक कारी तिलावत कर रहा था, उसके सुनने में देर हो गई और खुश अलहानी की इस कदर तारीफ की कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चादर संभाले हुए बाहर तशरीफ ले आए। देखा तो वो बैठे तिलावत कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने तुम्हारे जैसे शख्स को मेरी उम्मत में बनाया। क्या आप जानते हैं कि ये खुशकिस्मत सहाबी कौन थे? उनका नाम हजरत सालिम रजी अल्लाहु अन्हु था, जो सालिम मौला अबू हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु के नाम से मशहूर थे। उन्होंने जंग मूता में जाम शहादत नोश किया। अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों उन पर। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।